आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। परमेश्वर एक भले परमेश्वर हैं। परमेश्वर आपके जीवन को समृद्ध होता देखना चाहते हैं हर तरह से। आमीन। पता है, चाहे ये कितना भी अलोकप्रिय क्यों ना हो, कुछ हलकों में ये समृद्धि का शब्द सुना जाना, ऐसा हो सकता है बाइबल इससे भरी पड़ी है। यूहन्ना 3 में, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है, कल्पना करें, ये परमेश्वर के हृदय में है। प्रेरित कुछ ऐसा कभी नहीं लिखेगा जो परमेश्वर का हृदय न दर्शाता हो। आमीन। पूरा शास्त्र वचन परमेश्वर द्वारा लिखवाया गया है, यहां तक कि 3 यूहन्ना 1-2। और परमेश्वर कहते हैं, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है, कल्पना करें, सब चीजों से बढ़कर परमेश्वर जो आपके लिए चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और हमेशा भला चंगा रहे। तो ये 3 आयाम कवर करता है। आमीन। मनुष्य के, उसके शरीर के लिए स्वास्थ्य, उसकी आत्मा के लिए उन्नति। जब उसकी आत्मा उन्नति कर रही हो, पर तू भी उन्नति करे और भला चंगा रहे। पदार्थों के संदर्भ में उन्नति कर, बाहर से उन्नति कर, रिश्तों में उन्नति कर। आपको पता है, परमेश्वर तो बस आपको आशीष देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम उनकी आशीषों को पाएं। आमीन लोगों। आज जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वो आपको आशीष देगा। आमीन। पर इससे पहले कि वो आपको आशीष दे, पता है, कई बार दवाई लेना हमें अच्छा नहीं लगता है, पर क्या होता है उसके बाद? हम ठीक हो जाते हैं। आमीन। और मैं परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूं कि आप में से हर एक समृद्ध होगा और सेहतमंद होगा जब आपकी आत्मा उन्नति कर रही है। अब पहले यूसुफ उत्पत्ति 39 में यहां लिखा है कि, वैसे मुझे आपको कुछ बैकग्राउंड देना चाहिए इससे पहले कि आप पढ़ें वचन 2। अब यूसुफ बेच दिया गया अपने भाइयों के द्वारा। एक मिद्यानी दल को वो गुजर रहे थे, एक गुजरता हुआ कारवां, उन्होंने उसे बेच दिया। भाई उससे ईर्ष्या करते थे, तो उसे चलते फिरते कारवां को बेच दिया जो मिस्र की ओर जा रहे थे। मिस्र की ओर, तो मिस्र में वो खड़ा हुआ और राइट, एक गुलाम की तरह बेचे जाने के लिए। बिल्कुल 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 जैसे कोई गाय हो, पता है, जैसे कि भेड़ें बेची जाती हैं। तो उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। अब चलिए कहानी पर चलते हैं। पोतीपर नाम के एक आदमी ने उसे खरीद लिया। यहां लिखा है, यहोवा उसके संग था। हा हा। तो जब आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके तन पर कपड़े भी नहीं हैं, पर यहोवा आपके साथ है, तो आपको वो सब मिलेगा जो चाहिए और भी मिलेगा। आमीन। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसे आपके साथ होना चाहिए वो है प्रभु। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ है कि नहीं, भले ही आपके करीबी दोस्त ने आपको धोखा दिया हो, पर जब तक प्रभु आपके साथ हैं, देखें क्या हुआ था। इसलिए वो एक भाग्यवान पुरुष हो गया। मुझे पुराना किंग जेम्स संस्करण पसंद है। वो एक समृद्ध व्यक्ति था। वो एक समृद्ध व्यक्ति था। इब्री शब्द इसके लिए है सलेयाक, और इसी वजह से वो समृद्ध हुआ। इब्री शब्द सचमुच ये कहता है कि प्रभु यूसुफ के साथ था और इसी के कारण वो समृद्ध हुआ। वो परमेश्वर ही थे जिन्होंने उसे उपयोगी बनाया, उसका इस्तेमाल अच्छे के लिए किया। परमेश्वर उसके साथ थे, उसे समृद्ध किया, और परमेश्वर आपको भी समृद्ध कर सकते हैं। परमेश्वर आपको समृद्ध कर सकते हैं। आमीन। और बाइबल में लिखा है कि वो अपने स्वामी के घर में रहता था जो मिस्री था, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। बाय द वे, ये एक अनुग्रह द्वारा है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। और जो काम वो करता है उसका यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। उत्पत्ति 39:4। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। देखा, मैंने आपको बताया था ये सब अनुग्रह था, दया थी। जी हां, अनुग्रह, दया, ये एक ही बात है। दया और अनुग्रह एक ही बात है। तो यहां लिखा है, यूसुफ पर अनुग्रह की दृष्टि हुई। अनुग्रह होता है कमाने से रहित। और उसने पोतीपर की सेवा की, और पोतीपर ने उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया, और उसको अपने घर का सारा अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। मुझे कोई शक नहीं कि आप में से बहुत से, आपकी कंपनी आशीषित है क्योंकि आप वहां हैं। आमीन। आपकी संस्था आशीषित है क्योंकि आप वहां हैं। आमीन। मुझे कोई शक नहीं कि यह देश आशीषित है क्योंकि हम यहां पर हैं। आमीन। तो परमेश्वर ने उस मिस्री के घर में हर चीज को आशीष दी, इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ नहीं जानता था। तभी उसने उस पर सब छोड़ दिया। फिर हमें यह बताता है, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। ओके, क्यों? क्योंकि अगले वचन में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। जी हां, मेरे साथ सो। ओके, ये अलग कमरे में सोने वाली बात तो नहीं है। ओके, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बहुत से लोगों की यह धारणा है कि अगर प्रभु मुझे समृद्ध करते हैं
तो मैं मुसीबत में क्यों पड़ता हूं? क्योंकि वो मुसीबत में पड़ने ही वाला है। अब वो उसके साथ सोया नहीं है। ओके, ध्यान से सुने। मुसीबत परमेश्वर द्वारा बनाई गई है एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में, क्योंकि वो जेल में जाने ही वाला है। वो एक स्टेपिंग स्टोन है। आमीन। और वो राजा के बटलर के सपने की व्याख्या करने ही वाला था, जो बाद में राजा को उसके बारे में बताएगा। और उसकी गवाही की वजह से यूसुफ न केवल जेल से बाहर लाया जाएगा, बल्कि पोतीफर के घर से बाहर भी, ताकि वो उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक के सामने खड़ा हो सके। तो आप इसके बारे में सोचें। और लोग कहते हैं, ओ, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं और मुसीबत में पड़ता हूं। ये मुसीबत क्यों है? ये अब भी परमेश्वर का अनुग्रह है। वो सभी बुरी बातें जो आपके साथ हुई हैं आपके जीवन में, ओके, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण जो आप पर हैं, ये शायद हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। लोग शायद आपके बारे में बात करें आप पर परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। लोग शायद आपके बारे में झूठ बोलें, ब्लॉक करें, आपके बारे में कुछ भी लिखें, आपके बारे में अफवाहें फैलाएं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। कोई मरे हुए घोड़े को नहीं छेड़ता है। आमीन। तो यह अपेक्षा न करें, पास्टर मैं अनुग्रह का इकरार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं धार्मिकता हूं। ये बातें होती हैं। ओके, क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब एक चीज है जो अनुग्रह को बहने से रोक देती है, स्वधार्मिकता। आपकी कोशिश अपने आप को धर्मी बनाने की। गलतियों प्लीज। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हो, मसीह में अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। ठहराए जाना यानी धर्मी बनाए जाना। जिस पल तुम स्वतः धर्मी ठहराए जाने की कोशिश करते हो, व्यवस्था द्वारा धर्मी ठहराए जाने की कोशिश करते हो, तुम अनुग्रह से गिर गए हो। तुम उस स्तर से गिर गए हो जहां अनुग्रह तुम्हें थामे रखता है, जहां अनुग्रह आपकी मदद कर सकता है, जहां अनुग्रह आपको आपूर्ति प्रदान कर सकता है, आपको ढांपता है। तुम अनुग्रह से गिर गए हो। अनुग्रह अधिक ऊंचा है, वरना वहां से आप गिर नहीं सकते। व्यवस्था नीचे है, वरना आप इसमें गिर नहीं सकते। देखते हैं 2 कुरिन्थियों वचन 1। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, ये भी समझते हैं, तो आप अनुग्रह से गिर सकते हैं स्वधर्मी बनने की कोशिश करते हुए। आप जानते हैं स्वधार्मिकता, राइट? वो चीजें करने की कोशिश करते हुए जो आपको स्वधर्मी बनाती हैं, बजाय धार्मिकता को वरदान के रूप में स्वीकार करने के और घोषणा करने की कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह में। अब ध्यान दें, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, ये भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है, उसे व्यर्थ न जाने दो। परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ स्वीकार ना करो। इसे व्यर्थ में स्वीकार ना करो। जी हां, व्यर्थ में स्वीकार ना करो। मतलब संभव है कि अनुग्रह की कलीसिया में आप हो, आमीन, और फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह ना पाएं। इसे व्यर्थ स्वीकार ना करो। व्यर्थ का मतलब है इसका आपके जीवन में फल ना लाना। पर आप कैसे इसे स्वीकार करते हैं व्यर्थ जाने के लिए? गौर करें इस शुरुआती वचन में, वचन 1, और ये शुरू होता है हम जो। इसका मतलब है कि हमें इसके पहले के वचन को देखना चाहिए। क्या मैं सही हूं? ये साधारण सी इंग्लिश क्लास है, राइट? तो ओरिजिनली जब पौलुस ने यह पत्र लिखा तो उसने उन्हें अध्याय में नहीं डाला। तो पत्र अंतिम वचन से, आप जानते हैं अंतिम वचन कौन सा है इस वचन के पहले? क्या आप समझते हैं कि लोग क्यों परमेश्वर का अनुग्रह नहीं पाते? अंतिम वचन इस वचन से पहले है। दरअसल अध्याय 5 वचन 21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर की धार्मिकता। तो फिर अनुग्रह को व्यर्थ जाने के लिए ग्रहण ना करें। परमेश्वर ने आपको मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बनाया है, और यहां आप हैं, आप इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं और स्वयं धर्मी बनते हैं। बाय द वे, अगर आप सोचते हैं आप अधमरे हैं, तो गिरने के लिए तैयार हो जाइए, चाहे आपके मसीही होने के बाद भी, क्योंकि एकदम अचानक आपके यहां फैलने लगती है कुछ चीजें कि आप अपनी पत्नी से कहते हैं, अपने परिवार से कहते हैं वो बातें जो आप कहने की अपेक्षा नहीं करते थे तब भी जब आप मसीही नहीं थे। एकदम अचानक आपका शरीर ग्रस्त होने लगता है, शायद किसी तरह की पोर्नोग्राफी में अचानक एक आउटब्रेक होता है, और फिर आप कहते हैं ये कैसे कर सकता हूं, ये कैसे कर सकता हूं? परमेश्वर, मैं वादा करता हूं मैं ये कभी नहीं करूंगा। शैतान दोबारा सुनता है और वो नहीं कहता हालेलुया। वो ये भी नहीं कहता प्रभु की स्तुति हो, मैं इतना बचा हुआ, मैं ये नहीं कहना चाहता। पर वो खुशी मना रहा है। शैतान खुशी मना रहा है। वो तब से खुशी मना रहा है जब आपको कहते हुए सुनता है परमेश्वर मैं इसके बाद कभी नहीं करूंगा, और आप सच में कहते हैं। पर यह बात कहना गलत है, क्योंकि ये एक किस्म की स्वधार्मिकता है। आप जानते हैं वो कौन सी बढ़िया बात है जो आप कह सकते हैं? जी हां, आप अपने पाप स्वीकार करें, विश्वास करें कि उसने आपको माफ कर दिया है। इससे ज्यादा स्वीकार करें कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं मसीह में, और आप उसका सम्मान करते हैं। जो परमेश्वर ने किया उनका दुख व्यर्थ नहीं है। आप अपनी जगह लेते हैं परमेश्वर की धार्मिकता मसीह के रूप में, और आप उसको आदर देते हैं जो पाप बना। पर यदि वो पाप बना ताकि आप शायद पाप महसूस कर सके, फिर पता है क्या? जहां तक आपका सवाल है ये सब व्यर्थ रहा। जहां तक उनका सवाल है वो दुखी है। कल्पना करें वो सब मुसीबत उठाना पैसे कमाने के लिए, एक स्कूल जाते बच्चे के रूप में, अपने डैड के लिए उपहार खरीदने के लिए,
मेहनत की कमाई से आपने सरप्राइज करना चाहते हैं और आखिरकार उन्हें उपहार देते हैं और वो देखकर कहते हैं कि ये तो सस्ता वाला है ना? फिर आप उसे देखते हैं एक रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ। वो उसे इस्तेमाल नहीं करते, उसे संभाल कर नहीं रखते। सबसे बढ़िया बात जो आप परमेश्वर के प्रति कर सकते हैं, आप उनका आदर करें। जब आप अपना स्थान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना स्थान लिया और आपको वही स्थान लेना है जो उन्होंने आपको दिया, परमेश्वर की धार्मिकता मसीह में। इसलिए नहीं कि आप इतने हॉट शॉट हैं, ये एक वरदान है। वो पाप करके पाप नहीं बने और आप धर्मी नहीं ठहरे धार्मिकता करते हुए। तो यदि आप सोचते हैं कि आप आधे बुरे हैं आपके विश्वासी हो जाने के बाद भी, तो गिरने के लिए तैयार हो जाइए। और गिरना आपके लिए बहुत अच्छा है। ये वो स्वधार्मिकता हिलाकर आपसे बाहर कर देगा। और ये अच्छा है क्योंकि हम सबका एक छुपा हुआ मूल है जो परमेश्वर के अनुग्रह को रोक रहा है, क्योंकि अनुग्रह केवल धार्मिकता के जरिए ही राज कर सकता है। रोमियो अध्याय 5 कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। जी हां, धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। आप चाहते हैं कि अनुग्रह आपके जीवन पर राज करे, आपके जीवन में एक राजा की तरह राज करे। आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके बच्चों पर राज करे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके बिजनेस पर राज करे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार पर राज करे। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह आपके शरीर में राज करे। आप चाहते हैं ये केवल राज करता है, और ये ग्रीक में है दिया के जरिए, धार्मिकता के माध्यम से। धार्मिकता के माध्यम से। पर यदि आप पाप के प्रति सचेत महसूस कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता कि वो मैंने कैसे किया, परमेश्वर मुझे बहुत अफसोस है, मैं ये फिर कभी नहीं करूंगा, अगली बार मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा। ये एक तरह की स्वधार्मिकता है, अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश। सबसे विनम्र बात है जब आप अपने आप को गिरता हुआ महसूस करते हैं और आप कहते हैं प्रभु वो एक पाप था और मैं आपकी क्षमा ग्रहण करता हूं और मैं ऐलान करता हूं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह में, और मैं आपसे कहता हूं आप इससे कहीं ऊपर उठेंगे। अब जो शैतान ने बुराई के लिए ठहराया था, पूरा मामला उलट पलट गया। अब आप धार्मिकता की ओर ज्यादा केंद्र करते हैं और खुद के शरीर के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। तो हम सब जानते हैं शरीर क्या है। आपका वो हिस्सा जो गलत करना चाहता है वो आप में है, मुझ में है, हम सब में है। इसके बारे में कोई भी शक नहीं है, हम सब में है। अब उसके बारे में जो एक बात है, हम शरीर के बारे में जानते हैं, इन्हें दिखाइए। हम सब जानते हैं शरीर के बारे में, जैसे फरीसी होते हैं स्वधर्मी, वो अभिमान, वो दंभ जो उच्चता की भावना उत्पन्न करता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये मैं हूं और ये व्यक्ति तुच्छ है, क्योंकि मेरे पास ये कागजी योग्यताएं हैं और इस व्यक्ति के पास नहीं है। मैं इस पोजीशन पर हूं और ये व्यक्ति नीचा है, क्योंकि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे हैं। ऑलराइट, और ये व्यक्ति मेरे मुकाबले बिल्कुल तुच्छ है, क्योंकि ये बहुत ही कम कमाता है, क्योंकि मैं बहुत ही बड़े घर में रहता हूं, इसलिए मैं उच्च हूं। उच्चता की भावना, ये सब शरीर है। प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं, इन्हें दिखाइए। वो प्रेरित पौलुस फिलिपियों में कहते हैं, इसलिए मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। वही बातें तुम्हें बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। क्या कहा? प्रभु में आनंदित रहो, स्वयं में नहीं। प्रभु में आनंदित रहो, अपने स्टेटस में नहीं। प्रभु में आनंदित रहो। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। यहाँ आपको यह वचन मिलता है लोगों के घरों में, कम से कम उनके घरों में बाइबल वचन होता है। आप जानते ना, फाटकों पर कुत्तों से सावधान। चलिए अब वहां चलते हैं जहां पर हम थे। अब आप जानते हैं वो किसका हवाला दे रहा था? आप जानते हैं ना, यहूदी जो अन्य जातियों को कुत्ता कहते थे। पौलुस ने ये पूरी बात ही फरीसियों पर पलट दी, वो जो व्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलराइट, अपनी धार्मिकता को बचाने के लिए, ऑलराइट, और अनुग्रह की सुसमाचार के विरुद्ध आते हुए। इसी वजह से काट कूट करते थे, क्योंकि वो आपको कहते हैं खतना करवाने के लिए, और पौलुस ने उन्हें कहा काट कूट करने वालों से चौकस रहो। बहुत कठोर शब्द है, कोई बात नहीं। अब यहां चलते हैं वचन 3 पर, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हमें शरीर पर कोई भरोसा नहीं है। अब ये देखिए, फिर शरीर क्या है? शरीर पर भरोसा ना होना क्या है? ओके, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। पौलुस कहता है, मैं इजराइल की बिन्यामीन गोत्र का हूं और मैं इब्रानियों का इब्रानी हूं। मैं बस एक इब्रानी हूं ही नहीं। इसका आगे वो कहते हैं, व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं फरीसी हूं। क्या खूब है। वो आगे कहता है, यदि तुम बढ़ाई करना चाहते हो, मैं भी शरीर में बढ़ाई कर सकता हूं। तो शरीर में भरोसा दरअसल है निर्भरता, अपने प्रयासों पर यकीन। चलो वापस चलें शरीर की ग्राफ पर। शरीर और तरीकों से भी प्रकट हो सकता है, जैसे यह है शर्मिंदगी, दोष भावना, असुरक्षा का भाव, आपके पापों के प्रायश्चित की कोशिश करना,
अपना बचाव करने की कोशिश करना, इसे ऐसा प्रकट करने की कोशिश करना जैसे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ये करने दो, मुझे आपके लिए ये करने दो, मुझे ये करने दो प्रभु, मैं मिशन फील्ड में जाऊंगा। नहीं दोस्त, जब आपने पाप किया, ओके, प्रतिक्रिया जो लोग दिखाते हैं बहुत बार वो दिखाते हैं और कहते हैं, पास्टर प्रिंस क्या आप मानते हैं कि हृदय में एक तरह का अफसोस होना चाहिए? ये कहलाता है परमेश्वरीय दुख। मैं मानता हूं परमेश्वरीय दुख को। परमेश्वरीय दुख काम करता है पश्चाताप के साथ। ये परमेश्वरीय दुख नहीं है, लज्जा दंड, ये वो है जो शैतान चाहता है कि आपको हो, जैसे कि बचाव की भावना। तो जब आप पाप करते हैं, ये अभी भी शरीर में ही है, चाहे घमंड हो, ये खुद पर केंद्रित है, ये स्वयं से घिरा हुआ है, और फिर लज्जा से आप अभी भी खुद को देख रहे हैं, आप परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे हैं या उनके अनुग्रह को। और जो यीशु, ये सच्चाई की परमेश्वर ने यीशु को आपके लिए पापी ठहराया ताकि आप धर्मी ठहराया जा सके। आप कहते हैं मैं वो कैसे कर सकता हूं, मुझे इतना बुरा लग रहा है, मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है। कई बार लोग इतना बुरा अनुभव करते हैं कि अपनी पत्नी को हर्ट करते हैं, कई बार इतना बुरा अनुभव करते हैं कि अपने बच्चों पर उतारते हैं, इतना बुरा अनुभव करते हैं कि उनके दोस्तों को पता चल जाता है, पर वो परमेश्वर के प्रति बुरा नहीं महसूस कर रहे हैं। दाऊद ने व्यभिचार किया। जब दाऊद ने उस स्त्री के पति को मारा, दाऊद ने प्रार्थना की भजन 51 में, तेरे विरुद्ध, केवल तेरे विरुद्ध ही मैंने पाप किया है। दाऊद ऐसा कैसे कह सकता था? उसने परमेश्वर से कहा मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। उसने यूरिय्याह को मार डाला, उसकी पत्नी से व्यभिचार किया, लज्जा लाया। उनके लिए जिन्हें इसके बारे में पता था और इज़राइल की जाति की और ही धारणा है इस बारे में कि देखना, और उसके बजाय उसने परमेश्वर से कहा। असल में सभी परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, पर हम धरती पर पूरी तरह से बुरा महसूस कर सकते हैं बिना सचमुच बुरा महसूस किए हुए, और इस तरह से उसके सम्मान को ठेस लगी। आपने उनकी महिमा छीन ली, तो सबसे बढ़िया प्रतिक्रिया यह है कि आप कहें परमेश्वर मैं शर्मिंदा हूं प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे क्षमा किया और मैं वो ज़रूरत महसूस करता हूं कि यीशु आए और मेरे लिए मरे। हे पिता, यीशु मेरी धार्मिकता है, यीशु मेरी धार्मिकता है, मेरी अपनी कोई नहीं है। आमीन। क्या आप लोग सुन रहे हैं? तो असल में जब आप सही तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं अपनी लज्जा के कारण, तो परमेश्वर क्या कहते हैं? तुम सही प्रतिक्रिया दो और यीशु को अपनी धार्मिकता में अपनाओ। अब आप वाकई समझते हैं, यीशु सचमुच मेरी धार्मिकता है, मेरी अपनी कोई नहीं है। मैं ग्रहण किया गया और मुझे महसूस हुआ ये कहना। पास्टर प्रिंस, आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा है मैं धर्मी हूं, मैं वहीं रुकता हूं। मैं हमेशा ये कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं ये लीगलिस्टिक लगता है, पर मेरा कहने का जी चाहता है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह में, अपने स्वयं में नहीं। मैं ये आइडिया दे रहा हूं ताकि आप जान लें मैं नए सिरे से जन्मा हूं, मैं धर्मी हूं। नहीं, ये हमेशा होता है मसीह में। आपका शरीर अभी भी है शरीर। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? पर अगर आप अच्छी प्रतिक्रिया दें तो आप प्रतिक्रिया देते हैं यीशु को अपनी धार्मिकता के रूप में गले लगाते हुए और कहते हुए प्रभु सचमुच आप मेरी धार्मिकता हैं। आप जानते हैं क्या होगा? क्या होगा तब? 120% बहाली उसी क्षेत्र में जिसमें आप वंचित रहे हैं। यशायाह में तुम्हारी लज्जा के लिए परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। अपनी लज्जा के बदले, यहां के बदले का क्या मतलब है? तुम्हारी नाम धराई के स्थान पर तुम्हें दुगना सम्मान मिलेगा। कई बार लोग कहते हैं कि पास्टर मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, अब मैं अपनी फैमिली को कैसे मुंह दिखाऊं, क्या मुंह लेकर घर जाऊं? जवाब मत दो और वहां लंबे समय तक रुके रहो। यहां पर अब भी आत्म केंद्रिता है। आप परमेश्वर का अनुग्रह रोक देंगे। देखिए, घमंड, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इसे बंद कर दूंगा, मैं उसे बंद कर दूंगा। मसीह में बने रहो। और आप जानते हैं कि आप कब मसीह में केंद्रित होते हैं? ये आत्म केंद्रियता है और ये स्वयं केंद्रिता भी है जो अनदेखी रह जाती है। मुझे बहुत अफसोस है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं पता नहीं क्या हूं। उन्हें दिखाओ और सिर्फ मसीह में ध्यान दो। उन्हें दिखाओ आत्मविश्वास में और खामोशी में। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। तुम्हारा उद्धार है। याशा, आप जिस भी परिस्थिति में हैं, आप लज्जा से बचाए जाएंगे, आप परिणामों से बचाए जाएंगे अगर आप लौट आए परमेश्वर की ओर, शांति में। और फिर परमेश्वर कहते हैं शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तो जब आप मसीह में केंद्रित होते हैं तो अपने आप की तरफ मत देखो। घमंड है अपनी तरफ देखना, लज्जा अपनी ओर देखना भी है। हां, आप में होना चाहिए परमेश्वरीय दुख, खासकर परमेश्वर के प्रति। पर उसके बाद भी शैतान ने मुझसे चाल चली, इस क्षेत्र में शैतान ने मुझसे चालाकी की। ठीक है प्रभु, मैं आपको ग्रहण करता हूं यीशु अपनी धार्मिकता के रूप में,
और फिर सोचिए, आप मसीह में केंद्रित हो जाते हैं, जिस पल आपकी आंखें उन पर होती हैं। ये देखिए, शांत रहने और भरोसा रखने में ही तुम्हारी वीरता है। शांत रहना और भरोसा आपके सारे घमंड की जगह ले लेगा, आपकी सब चिंताओं की, आपकी सभी हेकड़ी की, आपकी सारी बचावहीनता की, आपके सारे यत्नों की पाप से प्रायश्चित के, आपकी सारी शर्मिंदगी की। उसके बजाय ये होगा शांत भरोसा। तो यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूं कि आप कभी इस स्थान पर ना आए। आप विश्वास करने लगे इरादों पर, इच्छा शक्ति पर, आत्मयत्नों पर, फैसलों पर और संसार की सभी चीजों पर आप परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा करें और यीशु पर निर्भर करें अपनी धार्मिकता के रूप में, उसे और ज्यादा जानने के लिए, क्योंकि आप अपने हृदय के लिए एक लक्ष्य पाएंगे जिसे कोई और नहीं ले सकता। एक नौकरी आपको निराश कर सकती है, एक बच्चा आपको निराश कर सकता है, कोई प्रियजन आपका दिल तोड़ सकता है, पर यीशु आपके हृदय का लक्ष्य है। आपने उसे पा लिया है जिसके लिए आपका हृदय बनाया गया था। और वो स्त्री कहती है, मेरे पास अब वो कुआं है जो कि अनंत जीवन का एक सोता है। और सभी लोगों ने कहा आमीन आमीन। उसकी स्तुति हो चर्च, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए। आमीन। हर सर झुका हो, हर आंखें बंद इस पूरे स्थान पर और उस जगह पर जहां यह सब देखा जा रहा है, साथ ही ग्रेस रेवोल्यूशन चर्च डैलस में, और हर उस जगह जहां मीडिया द्वारा यह देखा जा रहा है। दोस्त, मैं एक क्षण भी यह मान नहीं सकता कि यह इत्तेफाक है या कि संभावना कि आप इसे देख रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि यूसुफ के जीवन की तरह परमेश्वर ने हर कदम आयोजित किया है ताकि आप आज ये वचन सुन सकें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं दोस्तों। ये शानदार परमेश्वर, ये तिगुने पवित्र परमेश्वर जिन्होंने अपने पुत्र को भेजा आपके पापों के लिए जान देने के लिए, ताकि परमेश्वर की पवित्रता संतुष्ट हो पूरी तरह से, उनकी व्यवस्था बड़ी हो जाए, ताकि आज जब परमेश्वर आपको धर्मी ठहराते हैं तो परमेश्वर उसे करते हैं धार्मिकता के आधार पर। परमेश्वर ये करते हैं, परमेश्वर आपको धर्मी घोषित करते हैं धार्मिकता में, एक मजबूत बुनियाद पर। आपकी जगह किसी और को पीटा गया, उसके लहू को बहाया गया। जी हां, किसी और को पीटा गया आपकी जगह सजा दी गई, उसे दंड की आज्ञा दी गई। इसलिए आपको कोई हक नहीं है आत्महत्या करने की, आपको कोई हक नहीं है खुद को सजा देने की, आपको कोई हक नहीं है खुद को पीटने की। सबसे बढ़िया बात जो आप कर सकते हैं परमेश्वर की प्रतिक्रिया में, कि परमेश्वर का आदर करें और धार्मिकता का वरदान हासिल करें जिसके लिए यीशु ने दुख उठाया और अपनी जान दी आपको जीवन देने के लिए। और केवल यही एकमात्र चीज है जो संतुष्ट कर सकती है परमेश्वर की पवित्रता को, जो है कि आप उनकी धार्मिकता ग्रहण करें जो स्वयं परमेश्वर ने प्रदान की है, आपके द्वारा नहीं बनाई गई है। तो इस वक्त आप जहां पर भी हैं, मेरे साथ अभी इसी वक्त ये प्रार्थना करें अपने पूरे हृदय से। कहें, हे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और मैं विश्वास करता हूं कि वो क्रूस पर मरे, वो भी मेरी जगह, मेरी सजा पाने के लिए, और मेरे सारे दंड की आज्ञा को भुगता। मैं अपने सभी पापों के लिए स्वीकार करता हूं कि मैं एक पापी हूं, इसलिए यीशु मेरी संपूर्ण धार्मिकता है। धन्यवाद हे पिता, यीशु मेरी पवित्रता है, यीशु मेरी बुद्धिमत्ता है। और मैं धन्यवाद करता हूं हे पिता, हालांकि मेरा शरीर अभी भी मेरे साथ है, पर मैं इस पर कोई भरोसा नहीं रखता, पर सारा भरोसा डालता हूं केवल उस मसीह पर। धन्यवाद पिता, मेरे सभी पाप क्षमा हुए, मैं अत्यधिक अनुग्रहित हुआ, गहरा प्रेम पाया, यीशु के नाम पर, आमीन।